नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या एक तरफ बांकीपुर का विधानसभा उपचुनाव चल रहा था और दूसरी तरफ एनडीए में पर्दे के पीछे कोई दूसरा खेल चल रहा था। एक तरफ बांकीपुर के विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ बचाने के लिए तमाम तरह के जद्दोजहद में जुटी हुई थी, तो दूसरी तरफ क्या उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी को झुकाने की जद्दोजहद में जुटे हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा और दिल्ली के बीच बातचीत चल रही थी और उपेंद्र कुशवाहा ने फिर दिल्ली को हिलाया, फिर अमित शाह को हिलाया अपने तेवर से। क्या अंदर खाने की कहानी यही है, पर्दे के पीछे की कहानी यही है? क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दिलचस्प है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। इस्तीफा किसी और का होना था, हो किसी और का हो गया। इस्तीफा होना था उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बेटे दीपक प्रकाश का। परिस्थितियां वैसी बन रही थी, लेकिन दीपक प्रकाश का मंत्री पद अब सलामत रहेगा और कुर्बान हो गई भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर की, माफ कीजिएगा, देवेश कुमार की सीट। तो सवाल है कि यह हुआ कैसे। और बांकीपुर के उपचुनाव के दौरान, अब जब उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है, 3 तारीख को नतीजे आने हैं, इस बीच ये पूरा खेल, अचानक ये खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी देवेश कुमार इस्तीफा देंगे और दीपक प्रकाश उसी सीट से विधान परिषद जाएंगे। बीजेपी ने इतनी उदारता तो कभी दिखाई नहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। भारतीय जनता पार्टी को अगर इतनी आसानी से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी बनाना होता तो मंगल पांडे की खाली सीट पर अरविंद शर्मा को नहीं भेजती और फिर दूसरी बार कई लोगों को एमएलसी बनाया गया, विधान परिषद भेजा गया, तो उसमें बीजेपी की लिस्ट में दीपक प्रकाश का नाम होता। लेकिन दूसरी बार भी बीजेपी ने दीपक प्रकाश को नहीं भेजा। फिर अचानक क्या हुआ? वैसे हम आपको बता चुके हैं, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा कहीं नजर नहीं आ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा कहीं दिख नहीं रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रचार नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी के जो पहले उम्मीदवार थे, आपको याद है बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा था। पहले अभिषेक बंटी को टिकट दिया गया, फिर उनसे टिकट वापस लेकर नीरज सिन्हा को मैदान में उतारना पड़ा। तो अभिषेक बंटी के लिए जो सभा हुई थी एनडीए के नेताओं की संयुक्त रूप से, उसमें उपेंद्र कुशवाहा थे। बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा के लिए प्रचार नहीं किया, बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं किया। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे? और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली को हिलाने में लगे हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा इस शर्त पर माने हैं कि बेटे को हर हाल में एमएलसी बनाना होगा। वैसे उपेंद्र कुशवाहा के पास रास्ते कई हैं, वो पत्नी को भी मंत्री बना सकते थे, उनकी पत्नी विधायक हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे का मंत्री पद बचा लिया है। और यही सवाल है कि आखिरकार कैसे बचा लिया है। एक वक्त पर लगा कि अब कोई चारा उपेंद्र कुशवाहा के पास नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन दरअसल यही राजनीति है, दरअसल यही सियासत है। कहा जाता है कि बिहार को, जब आपको लगता है कि बिहार को आपने समझ लिया, बिहार आपको चौंकाता है। राजनीति के लिए ही बात कर सकते हैं आप। जब आपको लगता है कि आपने राजनीति को समझ लिया है, राजनीति आपको चौंकाती है। जैसे आज सियासत ने चौंकाया, बिहार की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला जिसकी कल्पना नहीं की जा रही थी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने दो बार मौका मिला और दोनों में से किसी एक बार भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को विधान परिषद नहीं भेजा, बोला उस भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह कैसे सोचा जा सकता था कि बीजेपी अचानक किसी अपने एमएलसी का इस्तीफा दिलवाएगी और फिर दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने का रास्ता साफ कर देगी। नहीं, इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने वो किया
और दरअसल बीजेपी ने वो किया नहीं, भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा शायद। और सवाल यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा की डूबती नैया को प्रशांत किशोर ने बचाया है क्या? अब आप कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम से प्रशांत किशोर का क्या कनेक्शन है? तो देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का कनेक्शन है। उपेंद्र कुशवाहा को जो राहत मिली है, उनके बेटे का जो मंत्री पद पर बने रहने का रास्ता जो साफ हो गया है, उसका कनेक्शन बांकीपुर उपचुनाव से है, उसका कनेक्शन प्रशांत किशोर से है। दरअसल प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जेडीयू, एनडीए सबने प्रचंड जनादेश के साथ बिहार में सबकी सरकार है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। बाद में वो अपना मुख्यमंत्री बनाने में भी कामयाब रही। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन थे। जैसे ही बांकीपुर का उपचुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया कि दरअसल अच्छे दिन समाप्त हो गए हैं। बांकीपुर के उपचुनाव में कुछ तो वोटरों ने पानी पिलाया, कुछ प्रशांत किशोर ने पानी पिलाया, और रही सही कसर तेजस्वी यादव ने पूरी कर दी। 2 दिनों के लिए आए प्रचार करने, बीजेपी को चैलेंज दिया कि भाई, सरकार को चैलेंज दिया दरअसल कि छात्रों की रिहाई अगर नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन शुरू होगा, अल्टीमेटम दिया। और सरकार ने फिर छात्रों की रिहाई का फैसला लिया। तो प्रशांत किशोर ने भी चिंताएं बढ़ाई, तेजस्वी यादव ने भी चिंताएं बढ़ाई, और बांकीपुर में प्रशांत किशोर बड़ी चुनौती बने भारतीय जनता पार्टी के लिए। चुनाव नतीजे आएंगे तो क्या होगा ये मालूम नहीं है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन बिना किसी गुरेज के ये बात अभी कही जा सकती है कि इस बात की गारंटी भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ बचा लेगी या भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीत लेगी। तो हम बात कर रहे थे कि आखिरकार इस बात का क्या कनेक्शन है। अगर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री पद पर बने रहने का रास्ता बीजेपी ने साफ किया अपने एमएलसी का इस्तीफा दिलाकर, तो फिर इस घटना का क्या कनेक्शन है बांकीपुर उपचुनाव से या प्रशांत किशोर से? तो भाई बात बहुत साफ है, पिक्चर बहुत क्लियर है। अगर प्रशांत किशोर ने बीजेपी को डराया नहीं होता, प्रशांत किशोर अगर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर नहीं देते, बांकीपुर उपचुनाव में कोर वोटरों की नाराजगी नहीं होती और बीजेपी का जो आधार वोट बैंक है वो भी थोड़ा फिसला है, और ये सारी चीजें नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ में मुसीबत में नहीं फंसती, तो फिर बीजेपी को यह एहसास कैसे होता कि नहीं अभी उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत है, उपेंद्र कुशवाहा को किनारे लगाना आसान नहीं होगा, अभी उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत पड़ेगी। तो प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी ने, बांकीपुर में बीजेपी के कोर वोटरों की नाराजगी ने, बांकीपुर उपचुनाव ने एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी के लिए उपयोगी बना दिया, भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया, भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास दिलाया कि अभी उपेंद्र कुशवाहा से पंगा लेने का सही वक्त नहीं है। और जाहिर तौर पर पर्दे के पीछे कहानी भी यही रही होगी, उपेंद्र कुशवाहा ने भी नाराजगी जताई होगी। अब नाराज थे इसलिए प्रचार करने नहीं गए या कोई और बात थी? आमतौर पर उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करना बहुत सामान्य घटना नहीं है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी बात मनवाने में लगे हुए थे बांकीपुर उपचुनाव के बीच? ये सारे सवाल हैं। तो खैर, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी कल सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी पूछा बिहार सरकार से कि भाई संवैधानिक आधार क्या है। तो एक वो भी मामला था, आगे सुनवाई होती, शायद फजीहत बढ़ती बिहार सरकार की। तो बीच का रास्ता निकाला गया कि भाई अपने ही एमएलसी की कुर्बानी दे दीजिए, अपने ही एमएलसी की एक सीट, अपनी ही एक विधान परिषद की सीट खाली कर दीजिए। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 89 सीटें हैं,
जो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रही है, वो भारतीय जनता पार्टी कितना बैकफुट पर है। एक उपचुनाव, अपने गढ़ की जो चुनौतियां हैं, अपना गढ़ बचाने की जो चुनौती है, अपने गढ़ में वो कोर वोटरों की नाराजगी, अपने गढ़ का गुनागणित बिगड़ने की जो मुश्किल है, वो कितना डराती है और कितना फंसाती है, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से जानती है, समझती है। और बीजेपी को देखकर, बाकी उपचुनावों को देखकर ये जाना और समझा जा सकता है। तो खैर, बीजेपी फंसी तो फंसी, चुनाव नतीजे क्या आएंगे, बीजेपी जीतेगी, प्रशांत किशोर जीतेंगे, आरजेडी जीतेगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तो नैया पार हो गई। उनके बेटे का मंत्री पद तो बच गया, कुर्बानी तो गई देवेश कुमार की, बीजेपी एमएलसी, उनको अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और शायद उनको उम्मीद नहीं रही होगी कि भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी बनाने का, या परिस्थितियां विपरीत हो गई और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एडजस्ट करना ही पड़ेगा, तो इसकी कीमत उनको अपनी सदस्यता गंवाकर चुकानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।